तो जब भी कोई एप्लीकेशन आप देखते हो, एप्लीकेशन में आप देख रहे हो यहाँ पे कुछ लिख के आता है ब्राउजर के ऊपर, ऑनलाइन शॉपिंग साइट इन इंडिया, देख रहे हो ये। और मैं किसी भी यस, लिंक पे क्लिक करूंगा तो हर बार क्लिक करने पे आप देखोगे उसका इसका, हाँ ये चेंज होता है, जैसे लिखा है अमेजॉन टुडेज डील, तो इसको हम बोलते हैं क्या, अपना टाइटल। ठीक है, अब इसका भी हमारे वेरिफिकेशन में बहुत रोल है, वैलिडेशन इसके टेस्ट केस भी बनते हैं क्या, कि जब कोई बंदा सपोज टुडेज डील पे क्लिक कर रहा है तो हम ये वेरीफाई कर लेंगे टुडेज डील का पेज ओपन हो रहा है, इसका वेरीफाई करने का तरीका क्या भी है कि हम यहाँ चेक कर लेंगे कि इसका टाइटल क्या होना चाहिए, टुडेज डील। ठीक है, यस, तो ये भी एक वैलिडेशन होता है मैनुअल टेस्टिंग का। जैसे गिफ्ट कार्ड है, मैंने गिफ्ट कार्ड पे क्लिक किया, अब आप कैसे देखो गिफ्ट कार्ड, वो नो डाउट कि हम मैनुअल जब कर रहे हैं हम ये वेरीफाई कर लेते हैं, मैं गिफ्ट कार्ड किया तो यहाँ गिफ्ट कार्ड से रिलेटेड चीजें आ रही हैं, लेकिन हम यूजर के पर्सपेक्टिव से देखें तो वो यहाँ से ही पता करता है कि इस समय जो उसका टाइटल है उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आ रही है। तो हम इसको कैसे ऑटोमेशन में, कैसे हम इसको गेट करते हैं, कैसे उसके बाद हम वैलिडेशन करते हैं, तो उसका एक फंक्शन होता है, वो बहुत सिंपल फंक्शन है ड्राइवर का। तो मैं यहाँ पे यूज कर लेता हूँ, एक काम करता हूँ यहाँ पे ऑटोमेशन का चेंज कर देता हूँ, ये चीजें हटा देता हूँ ताकि फालतू का कोड हम ना यहाँ पे यूज करें, इसे हटा देता हूँ मैं। तो यहाँ मैं एप्लीकेशन में पहले सबसे पहले क्या करता हूँ, अमेजोन का यूआरएल डाल देता हूँ, ये वाला सिंपल सी, ताकि अमेजन की वेबसाइट जो है यहाँ पे मेरी लोड हो जाए। और लोड करने के बाद आपको टाइटल निकालना है, उसका क्या है, तो जो फंक्शन होता है ड्राइवर, बहुत सिंपल है, ड्राइवर डॉट गेट टाइटल, ये देखो यहाँ पे है गेट टाइटल, और इसका रिटर्न टाइप क्या है, स्ट्रिंग। सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान रखना है कि आपको ये यहाँ पे पढ़ना आना चाहिए, इसका रिटर्न टाइप अगर आपको नहीं पता है ना तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। गेट स्ट्रिंग, इसका स्ट्रिंग रिटर्न टाइप है और इसका ओनर है वेब ड्राइवर। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने किया गेट टाइटल, इसका मतलब इसको हम स्टोर किसमें करेंगे, एक स्ट्रिंग वेरिएबल में। तो स्ट्रिंग वेरिएबल का नाम रख दिया माई टाइटल, TITL। अब इसको मैं प्रिंट करके दिखाता हूँ आपको, इसको मैं प्रिंट करके दिखाता हूँ, इससे आपको पता चल जाएगा कि टाइटल। तो आपको जब भी कभी ऑटोमेशन में टाइटल अपना निकालना होगा, पता करना है कि इसमें जो मेरा खुला है टैब उसका टाइटल क्या है, तो आप ऐसे निकाल सकते हो। लेट मी रन, इसको रन करता हूँ, कंसोल में दिखाऊंगा। ये दिख रहा है टाइटल नीचे, यस, तो इससे टाइटल निकालते हैं। अभी टाइटल निकाल के देखो यहाँ पे मैं दो चीजें, हाँ अभी मैं आपको सिखा रहा हूँ कि सिग्नल में काम कैसे करते हैं। जब आप वैलिडेशन करोगे तो वैलिडेशन क्या होगा, एक यहाँ पे एग्जांपल दे देता हूँ ताकि किसी के मन में डाउट ना रहे। ये जो टाइटल निकाल रहे हैं कब निकाल रहा हूँ मैं, कोड में रन कर रहा है ना, ये देखो रन टाइम पे। अब जो आपका टेस्टिंग होती है, टेस्टिंग के समय क्या होगा, आपका एक एक्सपेक्टेड भी होता है ना, एक्सपेक्टेड टाइटल। सपोज आपका टेस्ट केस है, आपको वैलिडेट करना है कि मेरा टाइटल सही आ रहा है कि नहीं, तो सबसे पहले आप यहाँ एक्सपेक्टेड लिखोगे, है ना। तो एक्सपेक्टेड आपका क्या ऑटोमेशन में है कि जब आप अमेजोन पे लोड करते हो तो ये आपका एक्सपेक्टेड है ना, ये देखो। तो यहाँ पे एक्सपेक्टेड टाइटल को आप एक वेरिएबल में ले लेते हो, और ये जो मैंने माई टाइटल लिखा है इसको आप मान लो एक्चुअल टाइटल, ऐसे वेरिएबल्स बनाते हैं। आपको वैलिडेशन में अभी जब फ्रेमवर्क बताऊंगा तब बताऊंगा। और उसके बाद देखो वैलिडेशन क्या है कि मेरे को चेक करना है कि ये टेस्ट केस मेरा पास है कि फेल है, एक सिनेरियो की बात कर रहा हूँ। तो देखो यहाँ पे जावा का कैसे यूज करते हैं, जावा का एक फंक्शन क्या है, ये एक स्ट्रिंग हो गई एक्सपेक्टेड टाइटल, और इसका एक फंक्शन कॉल कर लिया इक्वल्स, है ना, देखो हमने स्ट्रिंग फंक्शन पढ़ी थी, और यहाँ पे इसमें पास कर देंगे एक्चुअल टाइटल। तो आपको एक तरीका बता रहा हूँ सिर्फ वैलिडेट कैसे करते हैं, वहां हम जब करेंगे तो और आसान तरीका होगा। उसके बाद यहाँ पे क्या लिख देंगे, अगर ये मैच कर गया तो मेरा क्या प्रिंट हो जाए, पास। पास, और अगर ये मैच नहीं किया तो मेरा प्रिंट हो जाए फेल। ये मैं आपको सिर्फ अभी सिंपल कोडिंग बता रहा हूँ, जब हम टेस्ट इंजन में वैलिडेशन करने जाएंगे तो आपको ऐसे नहीं करना है। वैलिडेशन का कॉन्सेप्ट यही होगा, लेकिन उसको लिखने का तरीका अलग। मेरी बात समझ गए, अलग, हाँ। यस, लेकिन आपको कंपैरिजन आप ये देख रहे हो कि मतलब वैलिडेट हमारा टेस्टिंग में, क्योंकि बहुत लोग जब पूछते हैं ना स्टार्टिंग में कि आप प्रदीप पढ़ा रहे हो टाइटल निकालना, लेकिन इसको वैलिडेट कहाँ कर रहे हैं, क्योंकि टेस्ट केस बिना वैलिडेशन के तो होता नहीं। तो अभी फॉर द टाइमिंग आप मान कर सकते हो मैं वैलिडेशन कर रहा हूँ कि अगर ये टाइटल मैच कर गया तो मेरा पास, नहीं तो फेल, और उसको रन टाइम पे हम ऐसे करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मेरा टाइटल से मैच नहीं करेगा तो ये फेल हो जाएगा। अब एक टेस्ट केस में और बढ़ा के दिखाता हूँ। सपोज एग्जांपल मैंने एक्सपेक्टेड टाइटल ये लिखा है, एक्चुअल टाइटल निकाल रहा हूं मैं, लेकिन ध्यान से रखना इससे पहले मैं क्या करूंगा, देखो इससे पहले मैं एक काम और कर रहा हूँ, मैं आपका टुडेज डील पे क्लिक कराता हूँ, है ना, जानबूझ के। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि मैं टुडेज डील के लिए अगर ये करूंगा तो टेस्ट केस फेल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अमेजोन था, उसके बाद मैंने किस पे क्लिक करा दिया, टुडेज डील पे, तो मेरा टाइटल बदल जाएगा। यस, तो यहाँ पे देखिए मैं क्या करता हूँ, वही काम करता हूँ पहले और चेंज कर देता हूँ। तो मेरे टेस्ट केस में मैं जब अगर वेरीफाई इसको कराना चाहूंगा, इस पर क्लिक करा देता हूँ, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इसका एक्सपेक्टेड टाइटल मेरा चेंज होगा उस सिनेरियो में, है ना। तो यहाँ पे देखो
अगर मैं आपको पहले तो देखता हूँ कि अगर टुडेज डील पे करता हूँ तो उसका टाइटल देखो ये है टुडेज डील, तो ये यहाँ पे मेरे यहाँ पे आ जाना चाहिए। तो इसको यहाँ पे आप चाहो तो वैसे इसके मेरे ख्याल से यहाँ से भी उठा सकते हो या तो यहाँ से लिख लो, वरना लोग करते क्या है ऑटोमेशन में एक बार चला के गेट टाइटल करके क्या कर लेते हैं वहीं से कॉपी कर लेते हैं, वो ज्यादा है क्योंकि यहाँ से कॉपी करने में थोड़ी दिक्कत होती है। तो यहाँ पे लेकिन हम एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे आपको कंट्रोल FTITLE टाइटल मिल जाएगा यहाँ पे। टाइटल ये देखो यहाँ दिख गया टाइटल आपको, देखो पेज में ये देखो पूरा कोड। Yes. तो यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ, नहीं तो आपको कोड वहां चलाना पड़ता है। लोग वैसे क्या करते हैं पहली बार कोड चलाते हैं, टाइटल निकाल के यहाँ से टेक्स्ट, यहाँ से मैंने किया था यहाँ से फिर इसमें एक्सपेक्टेड में कॉपी करके अगली बार ऑटोमेशन चला देते हैं। तो ये आपका देखो यहाँ पे एक्सपेक्टेड टाइटल है ये, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया एक्सपेक्टेड टाइटल ये, ठीक है। और एक्सपेक्टेड टाइटल और इसके बाद यहाँ पे क्लिक कराऊंगा ये है ना, क्लिक कराऊंगा कैसे, तो क्लिक कराने का एक्सपाथ क्या करूंगा, एक्सपाथ इसका लिख लो। एक्सपाथ कैसे बनेगा इसका एक्सपाथ, टुडेज डील का इंस्पेक्ट किया और इसमें आ रहा है, इसमें टुडेज डील है मेरे ख्याल से इसका टेक्स्ट वाले फंक्शन से ही बन जाएगा अगर हम बनाना चाहें। कंट्रोल F बन जाएगा और हमें लिखना है स्लैश स्लैश एंकर टैग ये होता है। उसके बाद वैसे तो उसको उससे भी कर सकते हैं क्या बोलते हैं इसको, फाइंड बाय उससे लिंक टेक्स्ट है ना, लेकिन जब आप इससे भी कर लो तो एक्सपाथ करें। अच्छा यहाँ पे ये एक है तो यहाँ पे डबल कोट लगा देना क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी सिंगल कोट बीच में है ना, वो प्रॉब्लम करेगा। ये देखो बन गया, इसको उठाया Yes. यहाँ से उठाया, कॉपी करते हैं, लेट इट गो इट हियर और यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं, पेस्ट कर दिया, ठीक है। तो जब डबल कोट्स के अंदर डबल कोट्स करते हो ये अपने आप ही लगा देता है, आपको उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब देखो हम चलाते हैं तो आप देखना ये टेस्ट केस अभी क्या होगा, पास होगा क्योंकि एक्सपेक्टेड टाइटल ये है। रन टाइम पे जो टाइटल यहाँ से निकालेगा अगर वो टाइटल सेम इसको मिला तो कंपैरिजन में पास में आएगा, नहीं तो फेल में, है ना ये। ठीक है पास आ गया, देखो उसने क्लिक किया उसके बाद टाइटल चेक किया, राइट है ना। तो ऐसे मतलब आपको मैंने हिंट दिया ऐसे हम करते हैं। अगर मैंने यही कोड उठा के ये वाला कोड उठा के मैंने यहाँ किया होता तो मेरा टेस्ट केस फेल हो जाता ना, कोई बताएगा क्यों? कहाँ पर से? अगर मैंने टुडेज डील इस लाइन के पहले लिख दिया होता एक्चुअल टाइटल तो मेरा टेस्ट केस फेल हो जाता, क्यों? क्योंकि वो टाइटल मेन विंडो का उठाएगा, क्लिक तो मैंने हाँ बाद में किया। अरे क्लिक हाँ करने के पहले टाइटल तो कुछ और था, वो था हाँ अमेजोन ऑनलाइन सेशन, और अब yes, क्लिक मैंने बाद में कराया। तो जब मैच करेगा तो एक्सपेक्टेड टाइटल तो मैंने दिया अमेजोन, एक्चुअल में मिलेगा वो वाला ऑनलाइन वाला, ठीक है। ऑनलाइन वाला। हाँ तो ये मतलब एक सिनेरियो मैंने आपको बताया। तो ये पहली चीज है गेट टाइटल। दूसरा टॉपिक है नेविगेशन। नेविगेशन क्या होता है मैं बताऊं, वैसे तो रेयरली यूज होता है, आप लोग मैनुअल में मुझे खुद बताओगे कि बहुत कम आप ये चीज यूज करते होगे क्या। मान लो क्या है कि आपने सबसे पहले क्या अमेजोन पे थे, आपने टुडेज डील पे क्लिक किया है ना, आपको पीछे के पेज पे जाना है तो आप इस बैक बटन का यूज करते हो। देखो मैं करूंगा, चला गया वापस, यस यस और ये आगे नेक्स्ट पेज पे जाना है इस बटन का यूज करता हूँ, पेज को रिफ्रेश करना है ये यूज करता हूँ। लेकिन सच बताऊं ऑटोमेशन में इसका इस्तेमाल करना नहीं चाहिए, क्यों? आप मुझे मैनुअल में बताओ, क्या कोई वेबसाइट हो कोई ये कहती है कि आप बैक जाने के लिए इसका इस्तेमाल करो, फॉरवर्ड जाने के लिए? बल्कि नो एप्लीकेशन मना करती है कि आप इस पेज पे वो रिफ्रेश मत करना वरना सेशन ब्रेक हो जाएगा, राइट। यस यस तो ये इन्होंने ऑटोमेशन के दिया, लेकिन हम इसका ऑटोमेशन, क्योंकि देखो क्या है, अगर किसी एप्लीकेशन में फैक्ट बता रहा हूं आपको, किसी एप्लीकेशन में अगर उसको आपको पिछले पेज पे भेजना है तो वो एप्लीकेशन के अंदर एक बैक बटन देती है, ना कि आपके ब्राउजर के बटन को। गेटिंग माय पॉइंट? हाँ क्योंकि ब्राउजर का बटन क्या होता है, ये आपके सेशन, ब्राउजर के बटन के लिए क्या होता है, ये सेशन को ब्रेक कर सकता है। आप जैसे देखो रिलोड करते हो ना, ये आपके सेशन को क्या करता है, ब्रेक कर देता है। तो कभी भी पेमेंट वाली वेबसाइट होती है आपसे स्पेशली बोलती है कि जब तक पेमेंट हो रहा है किसी बटन को टच मत करना। गेटिंग माय पॉइंट? यस लेकिन हाँ, इंटरव्यू में आपसे पूछेगा कि इसको करना है तो आप कैसे करोगे, मैं आपको बता रहा हूँ। तो देखो मैं आपको एक एक करके दिखाता हूँ। क्या, पहले मैं ऑटोमेशन से क्या करूंगा, अमेजोन को लोड कर रहा हूँ, जो कि मैंने कर लिया अमेजोन को लोड, ये देखो, ठीक है। और अमेजोन को लोड करने का ये सब मैं हटा देता हूँ ये कोड। मैं क्या करूंगा, अमेजोन को लोड करने के बाद मैं क्लिक कराऊंगा किस पे, टुडेज डील पे, टुडेज करा डील लिया। अब टुडेज डील पे आपको दिखेगा अमेजोन, एक इसमें मैं थ्रेड डॉट स्लीप भी डाल देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा टाइम भी मिल जाए प्रॉपर देखने के लिए। थ्रेड डॉट स्लीप हार्ड कोडेड वेट है जिसको यूज नहीं करना चाहिए। अभी मैं आपको वेट बताऊंगा, वेट अगर दो स्टेप के बीच में वेट डालने हैं तो कैसे डालेंगे। फॉर द टाइमिंग मैं इसको डाल देता हूँ, छोटा सा वेट डालता हूँ, ज्यादा नहीं, 2000 डाल देता हूँ,
ठीक है। और इसके बाद क्या हुआ, तो ये मैंने क्या स्टेप किया ध्यान से, मैंने अमेजोन को लोड किया और 2000 मिली सेकंड के बाद, ये मिली सेकंड होता है, 2000 मिली सेकंड के बाद मैं टूडेज डील पे क्लिक कराऊंगा। अब देखो मुझे आगे पीछे आना है, मतलब अब मुझे टूडेज डील पे आने के बाद मैं आपको थोड़ा सा वेट करा के कहाँ भेजूंगा, बैक बटन पे क्लिक कराऊंगा। तो बैक बटन पे क्लिक डायरेक्ट हम नहीं कर सकते, क्योंकि मैंने बताया था कि जो भी चीज इंस्पेक्ट नहीं हो सकती उसको हम कर ही नहीं सकते। आप देखो इंस्पेक्ट नहीं कर सकते, इंस्पेक्ट आप किसी को नहीं कर सकते, ना बैक को, ना इसको, ना इस क्लोज को। तो जितने भी ब्राउजर के ऊपर की चीजें होती हैं वो वेब एप्लीकेशन का पार्ट नहीं, वो ब्राउजर का पार्ट है, तो उनके लिए फंक्शन बने हैं। तो देखो यहाँ पे क्या करेंगे मैं बताता हूँ। ड्राइवर, ध्यान से देखना, डॉट नेविगेट, क्या करना है, ड्राइवर डॉट नेविगेट डॉट, आपके पास देखो तीन फंक्शन है, तीन फंक्शन इसमें स्पेशली होते हैं। एक होता है बैक, एक होता है फॉरवर्ड, और एक होता है यहाँ पे, ये देखो इसमें लिखा होगा कहीं बैक, फॉरवर्ड, और एक रिफ्रेश। हाँ जी रिफ्रेश। तो तीन आपके फंक्शन होते हैं, बैक का काम है बैक करना। तो देखो मैं यहाँ बैक करा रहा हूँ, इससे आपको क्या दिखाई देगा, पहले अमेजोन लोड करेगा, फिर टूडेज डील पे क्लिक करेगा, फिर बैक करके वापस कहाँ जाएगा, अमेजोन पे, और फिर मैं एक वेट लगाऊंगा और आपको फिर से दिखाऊंगा कि ये आगे जा रहा है कैसे। अब की मैं कराऊंगा ड्राइवर नेविगेट डॉट फॉरवर्ड। तो एक एक स्टेप आपको दिखा रहा हूँ पूरा, ये फॉरवर्ड कराऊंगा और उसके बाद लास्ट में फिर से वेट करा के मैं आपको दिखाऊंगा। आपको पेज रिफ्रेश होता दिखेगा कैसे, उसको मैं रीलोड करा दूंगा कैसे, मैं कराऊंगा ड्राइवर डॉट नेविगेट डॉट रिफ्रेश। तो आपको तीनों चीज आपको फ्लो में, मैंने इसीलिए वेट लगाया ताकि आप तीनों चीजें आराम से देख पाओ। ठीक है, ये देखो अब आपको दिखा, आराम से आपको एक एक स्टेप दिखाई देगा कि उसने पहले लोड किया, फिर बैक किया, फॉरवर्ड किया। तो ये क्लास का नाम है ड्राइवर डॉट नेविगेट। ये देखो ये चला गया टूडेज डील पे, ये देखो वापस आ गया, और ये देखो अब रिफ्रेश, ये टूडेज डील पे वापस आया फॉरवर्ड, और अब करेगा रिफ्रेश। यस, तो ये आपका, ये आपके जो भी ऊपर के बटन है 1 2 3, ये तीन बटन, बैक, फॉरवर्ड, रिफ्रेश, और क्लोज का बटन, ये जो आपका क्लोज है ये तो आपको पता ही है क्या, ड्राइवर डॉट क्लोज। ब्राउजर को बंद करने के लिए हम यूज करते हैं ड्राइवर डॉट क्लोज। ठीक है, ये क्लियर हो गया। यस, ठीक है, अच्छा एक चीज और आप बताता हूँ आपको कि जब भी आप ब्राउजर ओपन करते हो तो कभी कभी क्या होता है, आपका ब्राउजर ना खुलता है लेकिन पूरा नहीं खुलता है ना, मिनिमाइज, या आपको कह सकते हो उसका जो टोटल साइज होता है वो मैक्सिमाइज नहीं होता है। तो अगर आपको मैक्सिमाइज करना है उसके लिए क्या होता है, देखो एक फंक्शन है यहाँ पे लिखा है, जहां पे आप चाहो तो ब्राउजर को जब आपने यूआरएल दे दिया उसके बाद जहां पे भी आप लगाना चाहो, ड्राइवर डॉट मैनेज डॉट, ड्राइवर डॉट मैनेज डॉट विंडो डॉट मैक्सिमाइज। तो धीरे धीरे करके आपको याद हो जाएगा। अच्छा यहाँ पे स्पेशली मैं आपको एक चीज बताऊंगा, अगर आपने पिछले उसमें ध्यान नहीं दिए तो फिर से देख लेना। कई लोग मुझसे पूछते हैं, कुछ तो चुपचाप बैठ जाते हैं, है ना, और क्लासेस में भी मैं उनको जबरदस्ती बताता हूँ कि किसी को ये तो नहीं लग रहा अजीब से कि मैंने ड्राइवर एक ऑब्जेक्ट था जिससे मैनेज फंक्शन कॉल किया, फिर इसके बाद मैंने फिर से डॉट करके विंडो कैसे कर दिया, फिर डॉट मैक्सिमाइज कैसे कर दिया। ठीक है, ये मैंने बताया आपको कि आप क्या कर सकते हो, ये सारे इंस्ट्रक्शन मैंने एक साथ लिख दिए हैं। आप चाहो तो देखो, जब ड्राइवर डॉट मैनेज करोगे तो इसका रिटर्न टाइप क्या है, ऑप्शंस। इसका रिटर्न टाइप क्या है, ऑप्शन। तो मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आप में से जो भी है कभी इस चीज को लेके परेशान मत हो ना। इससे बहुत लोग हैं जो जावा में परेशान हो जाते हैं कि यार ये करके मुझे तो बिल्कुल अभी तक ये समझाया था ड्राइवर। तो देखो ये मैंने कोड एक लाइन में लिख दिया, आप चाहो तो टुकड़ों में लिख दो, लेकिन आपको प्रैक्टिस करनी है कि आपको उसको क्या करना है, क्या करना है, एक एक लाइन में लिखना है। देखो मैं आपको अलग करके भी दिखाता हूँ, आप इस कोड को हटा दो, ध्यान से देखना। मैंने ड्राइवर डॉट मैनेज कॉल किया तो मुझे करना क्या पड़ेगा, जो भी ये रिटर्न कर रहा है ऑप्शन, इसको स्टोर करना पड़ेगा, राइट। तो देखो मैं पहले स्टोर करूंगा, OPTION ऑप्शंस में स्टोर किया, OPTIONS ऑप्शंस करके ऐसे स्टोर करूंगा, है ना। अभी ऑप्शन यहाँ स्टोर किया, यहाँ पे ये मुझे देगा ये वाला ORG सिलेनियम का ऑप्शंस। अब मैंने ये काम किया, अब मैं क्या करूंगा, देखो काम मैं वही कर रहा हूँ, मैंने इसको स्टोर किया। अब मैनेज के बाद क्या होता है, ऑप्शंस के बाद कौन सा फंक्शन है, विंडो। अब मैंने यहाँ पे विंडो कॉल किया, विंडो का रिटर्न टाइप क्या है, विंडो। अब देखो मैं कितना कैसे काम कर रहा हूँ, इसको पहले विंडो में स्टोर करो। तो आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि एक तरह से क्या होता है, लोग कंफ्यूज इसलिए होते हैं कि उनको लगता है ये यार रटना पड़ेगा। नहीं, तरीका वही है कि आपका एक फंक्शन जब फंक्शन कॉल करते हैं तो वो कुछ रिटर्न करता है, रिटर्न करने का आपने ऑप्शन में स्टोर किया, फिर ऑप्शन से कॉल किया, उसको स्टोर किया। अब मैं किसको कॉल करूंगा, विंडो डॉट मैक्सिमाइज। तो ये काम करने से अच्छा मैं क्या करता हूँ, आप भी धीरे धीरे प्रैक्टिस डालना, क्योंकि आप किसी को इंटरव्यू बताओगे, जो आपका मान लो कोई ऐसा बंदा बैठा है जो मैनेजर टाइप का, या कोई मैनेजर, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैनेजर ही मतलब ऐसे होते हैं, कोई बंदा ऐसा जिसको ज्यादा नहीं पता है, उसको तो कोड क्या समझ में आता है, ड्राइवर डॉट मैनेज डॉट विंडो डॉट मैक्सिमाइज, उसने याद कर लिया।
तो वो आपको फेल कर देगा, आपको होगा ये क्या कर रहा है। तो इसीलिए आपको पता है कि ये कोड कैसे चलता है, ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो कि मैंने इसको फिर ऑप्शन में स्टोर किया, ऑप्शन से किया। एक्चुअल देखा जाए तो जहां ऑप्शन था वहां ये रिप्लेस हो जाएगा, सही कह रहा हूँ, ये Yes. देखो, Yes. और जहां पे विंडो था ये पूरा रिप्लेस हो जाएगा। तो आप देखना ये पूरा कोड एक लाइन में बन गया एक लाइन में। Yes. Yes. तो आपको कभी भी कोई ऐसा लंबा चौड़ा फंक्शन दिखाई दे तो आप कंफ्यूज मत होना। सेम चीज देखो इसके साथ हुई, ड्राइवर डॉट नेविगेट था। अब मैं नेविगेट को अगर स्टोर करता तो क्लास का नाम क्या है, नेविगेशन। Navigation. अब नेविगेशन करता, स्टोर करता, फिर बैक करता। अरे जब मुझे बार बार करना ही नहीं तो मैंने यहाँ पे कर दिया। गेटिंग माई पॉइंट। Yes. Right. तो कभी भी कोई लंबा चौड़ा ऐसा दिखाई दे, कभी घबराना मत। आप समझ लेना कि पहले इससे एक फंक्शन बना था, इसका कॉल करके जो आउटपुट आया वो एक ऑब्जेक्ट रहा, उस ऑब्जेक्ट पे मैंने विंडो वाला कॉल किया फंक्शन, जो ऑब्जेक्ट रिटर्न हुआ उससे मैक्सिमाइज। क्लियर है? Yes. ठीक है, तो हमने ये कर लिया। अब मैंने गलती से सिलेबस बंद कर दिया है, इसको भी खोल लेते हैं। ये देखते आए हो यूजर रजिस्ट्रेशन पेज, ये पेज देखा है ना आपने? ये मेरा पेज Yes. ये मेरा छोटा सा पेज है। मैंने ऐसे बनाए हैं 4 पेज, ऐसे 4 पेज बनाए हैं जो मैंने अपने पास यहाँ पे रखे हैं, और इन सबको एक जगह इंटीग्रेट किया है, और जिसको मैंने नाम दिया home.html। तो जब मैं इसको खोलूंगा तो आपको एक पूरा फील आएगा जैसे वेबसाइट दिख रही है ना? तो इसमें Yes. इसमें मैंने आपको पढ़ाने के लिए जानबूझ के क्या कर रखा है, इसमें ये रेड कलर की लाइन बना रखी है। ये रेड कलर की लाइन अगर देखो तो आपको, देखो आपने पता नहीं ऐसा करके कभी देखा, ये देख रहे हो क्या हो रहा है, ये देखो, मैं इसको खींच के कुछ भी कर पा रहा हूँ, समझ रहे हो? Yes. तो होता क्या है आपका, इसको बोलते हैं फ्रेम। आपका एक ब्राउजर पे एक बार में कितना पेज लोड होता है, एक। लेकिन अगर आपको अपनी एक ही एप्लीकेशन में बहुत सारे पेज अगल बगल सब लोड करने हैं, तो हम अपने पूरे पेज को डिवाइड करते हैं किसमें, फ्रेम में। Frames. इसको बोलते हैं फ्रेम। और आपको होता क्या है, इसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल लोग करते हैं अलाइनमेंट के लिए। आपको ये रेड दिख रहा है, इसलिए आपको लग रहा है कि ये यहाँ पे जो है कि प्रॉपर ये अलग है, ये पार्ट अलग है, अलग है। ठीक है, अगर मैं हटा दूं तो आपको लगेगा अरे प्रदीप का ये अलाइनमेंट कितना सही है, ये एक सब लाइन में, ये इसके ठीक एक बगल से। जबकि अलाइनमेंट इसलिए क्योंकि ये देखो फ्रेम है। अब देखो फ्रेम को मैं आपके सामने हटा देता हूँ सिर्फ आपको दिखाने के लिए। ये पेज home.html है, इसमें मैं गया, आपको कोडिंग मैंने फिर से बोला कोडिंग नहीं जाना है। यहाँ पे दिख रहा है बॉर्डर, इस बॉर्डर को मैं कर देता हूँ 0। अब मेरे इसी पेज को मैं रिफ्रेश करूंगा आपको। अरे भाई कहाँ गया पेज मेरा, कहीं दिख रहा है कोई बॉर्डर? नहीं. आप समझ भी नहीं पाओगे कि मैंने इसको बनाया है फ्रेम से। ठीक है, और आपको जो सारी वेबसाइट दिखती है वो ऐसी दिखती है। ठीक है, लेकिन कितना अच्छा अलाइनमेंट है, देखो ये सब एक लाइन में आ रहा है ना? लेकिन क्यों आ Yes. रहा है, Yes. क्योंकि मैंने, तो फ्रेम का सबसे ज्यादा इस्तेमाल वो लोग करते हैं इसीलिए कि प्रॉपर एक स्ट्रक्चर को, ये अलग अलग पार्ट है। ये मेरा लेफ्ट मेनू आपको दिखाऊं, मैं इस पे क्लिक करूंगा तो आपको पूरा पेज हिलता नहीं दिखाई देगा, इतना पार्ट मेरा चेंज हो जाएगा। ध्यान से देखना, चेंज हुआ। Yes. Yes. तो मैंने कुछ नहीं किया, जब इस लिंक पे क्लिक करता हूं तो इस फ्रेम में जो पेज आता है, मैंने उसका एड्रेस क्या कर दिया है, चेंज कर दिया। समझ गए? अब मैं आपको क्यों बात बता रहा हूँ ये भी बताता हूँ। ये बात इसलिए बता रहा हूँ कि आपको मैं एक ऑटोमेशन चला के दिखाऊंगा जो आपके लिए मैंने पहले बनाया था, इसीलिए मैंने इसको डिस्टर्ब नहीं किया। इसको बंद कर देते हैं, आपका इसके अंदर स्लेम ऑटोमेशन पड़ा है, ये मेरा प्रॉपर मस्त चलता है ना, ये देखो, इसको चला देते हैं आपके सामने, ये रजिस्ट्रेशन पेज का, ये यूजर रजिस्ट्रेशन पेज को खोलेगा और उसके अंदर पूरी एंट्री करके पूरा वो मस्त होके वो करता है। कर दिया ना? Yes. Yes. अब देखिए इसी पेज, यहाँ पे यूआरएल मैंने दिया एक पेज का। अब इसकी जगह मैं सिर्फ एक काम ये करने वाला हूँ कि जो आपको इस पेज का यूआरएल था, इसकी जगह ये आपका एक पेज है, और यही पेज आप इसके अंदर ये दिख रहा होगा, ध्यान से देखो, दिखाता हूँ। ये पेज दिख रहा है ना, ये राइट साइड में ये। Yes. लेकिन मैं आपको ये पेज आपके ना लोड करके पूरी वेबसाइट लोड कर रहा हूँ। तो पेज तो उसमें है ना, लेकिन आप देखोगे कि आपके साथ एक नई एक्सपीरियंस आएगा। क्या? ये मैंने लिखा और इस टेस्ट केस को चलाते हैं, देखना टेस्ट केस चलता है कि फेल हो जाता है। टेस्ट केस आपने देखा चला, थोड़ी देर के नहीं. लिए मान लेते हैं कि फेल हुआ कि नहीं, मैं कंसोल पे चेक करता हूँ। देखो चला, और एरर भी देखते हैं क्या आती है। एरर दे रहा है ऐसी कि आप विश्वास नहीं करोगे, No कह such रहा है इससे element. ये एलिमेंट नहीं मिला। क्या नहीं मिला? And अब आपको भी पता है कि एलिमेंट का एक्सपार्ट तो सही है क्योंकि अभी तो चल रहा था, है ना? तो आप Yes. तो, अब मैंने सिर्फ ये चेंज किया कि यहाँ पे डाल दिया home.html। तो होता क्या है, देखिए यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये होता है कि जब भी आपकी एप्लीकेशन फ्रेम में बनी होती है, और ये चैलेंज बहुत लोगों को आता है और लोग फंस जाते हैं, वो क्या
कि जब भी आपकी एप्लीकेशन फ्रेम में बनी होती है और आप अपने कोड को चलाते हो तो डायरेक्ट ये क्या करता है, ये आपके किसी फ्रेम के अंदर नहीं जा पाता, ये फ्रेम के अंदर नहीं जा पाता। मेरी बात समझ रहे हैं? ये फ्रेम के Yes. अंदर नहीं, तो ये क्या कर रहा है, ये इसे ढूंढ ही नहीं पा रहा है क्योंकि इस फ्रेम के अंदर ये जा ही नहीं पा रहा है ड्राइवर ढूंढने। तो पहले हम अपना कंट्रोल किसके अंदर ले आते हैं, इस फ्रेम के अंदर जिसमें आपको जाना है। आपका एलिमेंट यहाँ है ना, तो देखो पहले आपको दिखाते हैं, अब ये कैसे पता करोगे कि फ्रेम है कितने। अभी तो मैंने रेड कलर दिखा दिया, आपको पता करना है फ्रेम कितने हैं, तो कंट्रोल F, जो इंस्पेक्ट आप करते थे वैसे ही करो इंस्पेक्ट, यहाँ पे करना कंट्रोल F। और जो फ्रेम का एक्सपाथ होता है वो दो होते हैं, या तो फ्रेम बनता है FRAME टैग से, टैग का नाम होता है फ्रेम, या तो टैग का नाम फ्रेम होगा या टैग का नाम होगा आई फ्रेम। क्या होगा, इन दो के अलावा तो जो लेटेस्ट आजकल लोग बनाते हैं वो आई फ्रेम बना लेते हैं, और नहीं तो फ्रेम है। तो दोनों में से कुछ भी बन सकते हैं, दोनों का आपको क्या करना है, अगर आपके में फ्रेम होगा तो फ्रेम दिख जाएगा, नहीं तो आई फ्रेम। तो मैं आई फ्रेम से बता रहा हूँ, आप अमेजोन में देखना, और सॉरी फ्रेम से बता रहा हूँ, अमेजोन में आई फ्रेम है, इसमें दिख रहा है 1 of 5, दिख रहा है 1 of। तो आप देखो यहाँ से ये पता कर लो आप किस फ्रेम के एलिमेंट को सर्च करना चाहते हो, लेफ्ट में हाईलाइट करेगा। मैंने ये किया, इसमें नहीं, हमें ये वाला चाहिए था ना, हाईलाइट हो रहा है। Yes. तो इसके यहाँ पे कोडिंग में, यहाँ कोडिंग में दिखा रहा है फ्रेम है, इस फ्रेम में चेक करना, इसका एक नाम या आईडी होगा। नाम या आईडी जो भी आपको मिल रहा है, नेम एट्रीब्यूट या आईडी, उसको कॉपी कर लो। इसको हम करेंगे कॉपी, इसका नाम है यूजर रजिस्ट्रेशन, ठीक है। तो इसको हम कॉपी कर लेते हैं, अरे कॉपी क्यों नहीं करने दे रहा है, बुलाओ एडिट करके कर लेते हैं, कोई बात नहीं, एडिट करके इसको कॉपी, ये नाम हो। अब देखो इस फ्रेम में अंदर जाने का तरीका क्या होता है, बहुत सिंपल कोडिंग है जो। आप क्या करना, आपने ये लोड कर लिया, एलिमेंट को फाइंड करने से पहले, ये एलिमेंट फाइंड करने जा रहे हो जो उस फ्रेम में, आप क्या करना, इससे पहले एक कोड लिखना, ड्राइवर डॉट स्विच टू। क्या लिखोगे, ड्राइवर डॉट Switch to. डॉट। अब देखो मैं फिर से आपको बता रहा हूं, आप स्विच टू को चाहे स्टोर करके रख लो या डायरेक्ट याद कर लो, ऐसे ज्यादा आसान है। ड्राइवर डॉट स्विच टू, यहां आ जाएगा आपका फ्रेम, फंक्शन का नाम क्या है, फ्रेम। तो इसमें 3 फंक्शन है फ्रेम के, पहला, दूसरा, तीसरा। आप फ्रेम का दूसरा फंक्शन इस्तेमाल करना जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है, जिसमें स्ट्रिंग पास हो रही है। इसमें क्या पास करना है, जो भी आपको वहां नेम एट्रीब्यूट मिला है ना, नेम एट्रीब्यूट की वैल्यू या आईडी की, उसको यहाँ पास कर दो। कर दिया, खत्म। ये लाइन लिखनी है। अब जब ऑटोमेशन अगर सर हम चलेगा, वेब एलिमेंट वाला अगर सेलेक्ट करते तो फिर हमें पहले इसको स्टोर करना पड़ता है अलग एलिमेंट, हाँ, राइट? हाँ, आपको वेब एलिमेंट का काम क्या है, जिस फ्रेम पे आपको स्विच करने जाना है, ठीक है, उसके हाँ। एलिमेंट को आप उस एलिमेंट का लोकेटर बना के इसको पास कर दो। मेरी बात समझ गए? हाँ, लेकिन सबसे बढ़िया मैं आपको बताऊं कि आप ये तरीका करो जो मैंने बताया। आप क्या करो, ड्राइवर डॉट स्विच टू, जो सबसे अच्छा इस्तेमाल होता है, ड्राइवर डॉट स्विच टू फ्रेम करो, ठीक है। और फ्रेम करने के बाद अब ये देखो आपका कोड, यही कोड जो अभी फेल हो रहा था, ये चलना शुरू हो जाए। चल रहा है, ये देखो चल रहा है, देखो यहाँ इमेज में आ गई है सब, ये देखो। सर ये फ्रेम वाला ना बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, स्पेशली मैं जो एप्लीकेशन यूज कर रहा हूँ उसमें मल्टीपल फ्रेम्स ऐसे एडमिन, हाँ, तो वो स्विचिंग वाला कैसे, मतलब मैं कई बार समझ नहीं, स्विच करूँ तो कहाँ पे, मतलब वो एक तो फ्रेम को आइडेंटिफाई, आपने से बताया आई फ्रेम ढूंढ लो उस पेज का, है ना। हाँ, तो उसमें जैसे मल्टीपल फ्रेम्स हैं, तो पहले मुझे उस वाली लोकेशन को पकड़ना पड़ेगा, फिर देखना पड़ेगा उसके ऊपर खुद का पेरेंट में कौन सा हाँ, फ्रेम है। हाँ। तो मैंने आपको एक तरीका आसान ये भी तो बताया है कि हो सकता है इसमें भी चैलेंज होता है कि आपको हाईलाइट होकर हर एलिमेंट ना दिखाई दे, लेकिन 90% आपको दिख जाता है। देखो मैंने इंस्पेक्ट किया, मुझे पहले पता करना है इसमें फ्रेम है कि नहीं, तो मैंने क्या किया, देखो कंट्रोल F करके, सॉरी यहाँ पे नहीं, यहाँ पे करते हैं, कंट्रोल F यहाँ पे किया, और यहाँ पे पहले देखो मुझे पता है या तो फ्रेम बनेगा, FRAME फ्रेम। अब यहाँ पे फ्रेम नहीं है, इन्होंने फ्रेम टेक्नोलॉजी का यूज ना करके आई फ्रेम का किया, दिखा। ठीक है, Yes. साथ मिले अब थे इसमें। हाँ, जैसे मैं आई फ्रेम कर रहा हूँ, देखना लेफ्ट में ना वो हाईलाइट भी हो रहा है, ये देखो, और दिखा रहा है कि 7 फ्रेम है। आप यहाँ पे करो, एक एक करके कर्सर करो, ये देखो, ये देखा, ये जो स्लीपर दिख रही है 10% वाली ना, ये मेरी इस फ्रेम में है, और ये देखो दिखा आपको। हाँ जी, हाँ जी, मैं एप्लीकेशन भी चेक ही कर लेता है। तो इसको करने के बाद देखो आप यहाँ से पहुंच जाते हो उस फ्रेम पे, जिस फ्रेम पे पहुंच गए, मान लो ये था, अब ये आपको देखो येलो कलर से हाईलाइट भी कर रहा है। इसमें से ढूंढ लो फ्रेम का वो जो मैंने आपसे बोला है, ये देखो फ्रेम ढूंढ लो, यहाँ पे आई फ्रेम है, देखो उसमें नाम आईडी कुछ ना कुछ जरूर पड़ा होगा, तो यहाँ से उसको ढूंढ लो। अगर कुछ नहीं मिलता है तो लास्ट में फ्रेम के केस में वैलिड होता है कि क्या करते हैं हम, चाहो तो क्या यूज कर लो, इंडेक्सिंग, है ना,
क्योंकि आप पहला इंडेक्स तो कैसे करेंगे, एक्सपाथ में इंडेक्सिंग बताया था आपको, चाहे आप ऐसे कर लो यहाँ पे इंडेक्सिंग वाला, ठीक है। और आपको पता है यहाँ पे एक जो फंक्शन है ना फ्रेम इंडेक्स, वो इसीलिए बनाया गया है कि आपको अगर इंडेक्स स्विच करना है तो क्या देते हो 0 1, तो पहला फ्रेम, दूसरा फ्रेम, तीसरा फ्रेम, समझ गए हैं। Yes. लेकिन आपका हमेशा प्रायोरिटी होनी चाहिए नाम देख के करो, ठीक है। तो आपका यहाँ पे हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे अब आपको एक और खास चीज बताऊंगा, लोग यहीं पे टॉपिक पढ़ के खत्म कर देते हैं, और उससे दिक्कत क्या होती है कि एक इंटरव्यू का और क्वेश्चन है जो परेशान कर देता है। वो क्या है, मेरे ऑटोमेशन में आपको एक मैनुअल चीज और दिखाता हूँ। मैंने लोड किया, यहाँ पे फॉर्म भरा, उसके बाद मुझे ऑटोमेशन क्या करना है, इस सेलेनियम लिंक पे क्लिक करना है। किस पे क्लिक करना है, सेलेनियम लिंक पे। Running link. अब सेलेनियम लिंक पे क्लिक करने के लिए मुझे सेलेनियम लिंक के उसमें जाना पड़ेगा, किसमें, फ्रेम में। ये अलग फ्रेम है ना। हाँ जी, यस नो, वेरी गुड। Yes. तो एक काम करते हैं, पहले मैं कोड तो लिख ही लूँ उसका, इसका जो मैं बनाऊंगा वो बना लेता हूँ इसका, ये सी बना लेता हूँ, टेक्स्ट से बन जाएगा मेरे ख्याल से। ए और टेक्स्ट इक्वल टू सेलेनियम बन जाएगा, कहीं ऐसा ना हो एक से ज्यादा सेलेनियम ना हो बस। SELENIUM, सेलेनियम, इसमें एक बन गया, चलो मेरा काम हो गया। तो ये आपका बन गया, इसको हम कर लेते हैं, क्योंकि हम क्या करेंगे, मैंने ये रजिस्ट्रेशन वाला सारा काम कर लिया है, और यहाँ पे रजिस्टर ओके करके सब कुछ करने के बाद यहाँ पे हम करते हैं वही ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट करते हैं, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट, और बाय डॉट एक्सपाथ कर लेते हैं, एंड वी विल पुट द एक्सपाथ हियर। यहाँ पे एक्सपाथ हमने रख लिया, और उसके बाद यहाँ पे करवा लेते हैं इसको डॉट क्लिक। हमें पता है फेल होगा, क्योंकि इतना तो हमने सीख ही लिया है, क्योंकि ये किसमें है, दूसरे फ्रेम में। तो इसमें जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके फ्रेम में स्विच करना पड़ेगा, ड्राइवर डॉट, बोलते रख लोग, आप लोग की आवाज अच्छी लगती है मुझे, ड्राइवर डॉट स्विच टू फ्रेम करेंगे। अब यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे फ्रेम का नाम, वहां से नाम आईडी जो भी है वहां से कॉपी कर लेते हैं। तो हम यहाँ गए, और यहाँ पे इसका फ्रेम निकालना है, इस पर क्या कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसका फ्रेम, तो फ्रेम ऐसे नहीं मिला तो हमारा तरीका वो ज्यादा अच्छा था वाला, FREME करके करेंगे, और उसको सिलेक्ट कर लेते हैं। तो ये देखो, ये हो गया, ये वाला फ्रेम है, तो इसका फ्रेम का नाम है लेफ्ट मेनू। यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, भाई एडिट करने दो, अरे करने नहीं दे रहा, क्या बात है भाई। कोई नहीं सर, टाइप कर लो। एक काम कर लेते हैं फिर, यहाँ पे टाइप करके वेरीफाई भी कर लेना, पता चला वहाँ और टाइप की गलती हो गई, यहाँ पे चेक कर, यहाँ से पहले ही चेक कर लेता हूँ टाइप करके, यहाँ तो एक्सपाथ बना के सही कर देगा ना, बिल्कुल सही। तो इसका मतलब ये मैंने लेफ्ट मेनू सही लिखा है, यहाँ से कॉपी करे। डेवलपर की खासियत ये भी है ना, कॉपी पेस्ट सीख लो अच्छे से। अब मैंने किया ये, अब लेकिन मैं आपको बताऊं, ये फेल हो जाएगा, ये फिर भी फेल होगा। क्यों फेल होगा मैं बताऊं, इसीलिए मैंने कहा कि 2 सिनेरियो आपको पढ़ने चाहिए, तब आप समझते। आप लोग सीखते कैसे, एक बार क्लिक करते और आगे चलाते तो नहीं चलेगा। अब देखो, यहाँ पे किया, यहाँ नहीं किया, और ये फेल हो जाएगा। ये बताएगा सेलेनियम इसको नहीं मिला, देखो ध्यान से बताया इसने, बल्कि सेलेनियम क्या इसने बोला, नो फ्रेम एलिमेंट फॉर्म बाय आईडी लेफ्ट में, है ना। ये क्या बोला, ये बोला इसे फ्रेम ही नहीं मिला, जबकि सच्चाई है, आपको पता है इसमें फ्रेम है ना। अब देखो होता क्या है, बहुत अच्छा एग्जांपल जो हम अपनी देसी लैंग्वेज में हम लोग पढ़ाई जब करते हैं, क्या, इसको मानो एक घर, ये आपका एक कह सकते हो कमरा है, ठीक है। एक कमरा मतलब ये एक कमरा, ये कमरा, ये कमरा, और इसमें घुसने का रास्ता यहाँ से, ठीक है। तो जब आप किसी फ्रेम के अंदर जाते हो, अगर आपको दूसरे फ्रेम पे जाना है तो एक फ्रेम से दूसरे फ्रेम के अंदर नहीं जा सकते, पहले उस फ्रेम से क्या निकलना पड़ता है, बाहर। तो एक तरह से आप मान के चलो, ये जो फ्रेम है इसमें मान लो एक एक दरवाजा है, ये अलग कमरा है, इस कमरे से बाहर निकल के फिर दूसरे बगल के कमरे में जाओगे, समझ गए। Yes. तो अब आप जब यहाँ पर कोड आपने गया, तो यहाँ पे आप अंदर तो चले गए, आपने बोला ड्राइवर डॉट स्विच टू यूजर स्टेशन फ्रेम, आपने सारा काम किया। फिर अगर आपको दूसरे फ्रेम पे जाना है, तो सबसे पहले जिस पहले फ्रेम पे है उससे बाहर निकलो। तो कैसे निकलते हैं, ध्यान से देखना, बहुत सिंपल कोड है, ड्राइवर डॉट स्विच टू, और करना है डिफॉल्ट कंटेंट। डिफॉल्ट कंटेंट का मतलब बाहर आ जाए, ये ठीक है। अब मैं इस कोड को चलाऊंगा, तो ये डिफॉल्ट कंटेंट होके यूजर रजिस्ट्रेशन से बाहर आया, फिर आप चले गए लेफ्ट मेनू के अंदर, अब देखो ये चल जाएगा। तो ये कोड पहले भी बहुत परेशान करता था।
अब देखो चल जाएगा, पहले करेगा और फिर सेलेनियम पे क्लिक कर देगा। कर दिया सेलेनियम पे क्लिक, 20,000 फीस है, 3 मंथ का कोर्स है, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाए, पहले मैं 20,000 लेता था पता है। लेकिन उसके बाद मैं सुधर गया, मैंने कहा कि जो है ना किसी का इतना परेशान नहीं करना चाहिए, सबका भला करो। सबका भला करो। तो वाकई वह फीस कम करते करते बहुत आगे, अभी तो मैं आगे और कम करूंगा, मैं सोच रहा हूँ। नहीं अब मत कम करिए। अरे ठीक है, थैंक यू। देखो तब मजा आता है जब धन्यवाद मीना। हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, हमारे पास डिस्काउंट मिल रहा है। अच्छा ये देखो, है ना, वो सही कहते हैं, समवेयर वी सही। एक्सेप्ट किसी का फायदा होगा बट हमारा तो नुकसान होगा ना। हाँ वही खुद तो। का भी देखना पड़ता है। लेकिन देखो ये वैसे एक सच्चाई है ना कि भगवान ने जो ये ईर्ष्या नाम का गिफ्ट दिया ना, है ना, ईर्ष्या, ये बहुत प्यारी चीज दी। कितना भी ट्राई नहीं, कर लो, वो समवेयर सही 1% 2% वो रहता ही है। हाँ अब नहीं ये नहीं, बताओ, अब मैं 10 रुपए की कोई चीज लेके आऊंगी और मेरे बगल वाला 5 का ले आएगा, तो कैसे कैसे हजम कैसे होगा? ऐसा कई बार हो गया आई था हाईली एग्री अमेजन में। निहारिका, ऐसा होता है। अमेजन में कई बार ऐसा हो गया कि प्रोडक्ट खरीदा और 2 दिन बाद उसके रेट जस्ट 30% डाउन हुए। हाँ, अब मुझे फिर झूठ बोलना पड़ता है मम्मी से, नहीं मम्मी मैंने भी उतने में लाया। नुकसान हो जाए लेकिन प्रेस्टीज पे आंच नहीं मेरे आनी मेरे चाहिए। अंदर ये है कि ठीक है मैं ज्यादा बार्गेनिंग नहीं करती हूँ, और वही चीज मेरी मम्मी 10 की जगह 5 का ले आती है। वाह, ठीक है। तो सही, So, नहीं तो सही बात है, वो है, वो भगवान ने कुछ गुण दिए जो हम निकाल नहीं सकते, वो हमारे सर उससे फेविक्विक ज्यादा प्रॉब्लम तो जब होती है जब झूठ पकड़ा जाता है। जब हाँ। पकड़ा जाता है ना। सही बात है। नहीं मैं खुद एक्सेप्ट कर रहा हूँ कि मेरे अंदर भी इसकी मात्रा है। मैं अपना चैनल देखने से पहले अपने कंप्यूटर का चैनल देखता हूँ कितने सब्सक्राइबर है, ठीक है। फिर अपने चैनल पे आता हूँ, है ना। कल जैसे मुझे बड़ी खुशी होगी, अरे यार कितने बढ़ते हैं उसके 5-7, मेरे तो 30 बढ़ गए, ठीक है। तो ये होता है, दैट इज द फैक्ट, है ना। वो हेल्दी कंपटीशन के लिए थोड़ी कभी कभी जरूरत भी होता है। तो हमने पढ़ लिया डिफॉल्ट कंटेंट, ठीक है। तो इससे आप उससे बाहर निकल जाते हो, ठीक है। अब देखते हैं और हमारा टॉपिक क्या है, हमने बंद तो नहीं कर दिया है। मैंने यहाँ पे कोड लिखा है, तो कोड लिखते वक्त मैंने कल आपको ये तो बता दिया था ना कि यहाँ पे वेब ड्राइवर क्यों लिखते हैं, ताकि आप ब्राउजर, कोई भी ब्राउजर अपना वो कर सकते हो, ड्राइवर इक्वल टू क्रोम ड्राइवर कोड वो कर सकते हो, ठीक है। यस यस। ठीक है। तो लेकिन उसको करने का प्रॉपर तरीका क्या माना जाता है कि हम क्या करते हैं, कि जो हमारा ये कोड है इसमें हम पहले से डिसाइड कर लेते हैं क्या, कि हम एक वेरिएबल बना लेते हैं, एक वेरिएबल, हम उसको एज ए कॉन्फ़िगरेशन पैरामीटर की तरह ट्रीट करते हैं, इसका नाम रखते हैं ब्राउजर टाइप, ठीक है। तो ये हम इसलिए बनाते हैं कि थोड़ा सा कोड अच्छा करने के लिए, जब इसको हम टेस्टएनजी में करेंगे ना, तो टेस्टएनजी में जब करेंगे इसे और अच्छे तरीके से करेंगे। तो मैंने ब्राउजर टाइप रख लिया, एक वेरिएबल बना लेते हैं, क्यों, हम ये डिसाइड करते हैं कि जो भी ब्राउजर टाइप बंदा देगा उस हिसाब से हम ऑटोमेशन को अपने हाथ चला देंगे, अपने हाथ कोड वैसे ही चल जाएगा। मेरी बात समझ रहे हैं, हमें रन टाइम पे बार बार ये नहीं करना है, न्यू क्रोम और ये सब नहीं लिखना है ना। हम एक कह सकते हो प्रॉपर सिस्टमेटिक बनाएंगे कि जब भी कोई मेरे ब्राउजर, मेरा ऑटोमेशन अगर वो क्रोम पे चलाना चाहता है तो सिंपल इतना लिख दे, क्या लिख दे, CHROM। अगर उसने क्रोम, ये जो इसकी वैल्यू इसमें क्या लिख दिया, क्रोम, CHROM, तो मेरा ऑटोमेशन चल जाए क्रोम पे, है ना। आप चाहो तो और छोटा भी लिख सकते हो। अगर किसी ने क्रोम जो ब्राउजर टाइप इक्वल टू वैल्यू लिख दी IE, तो मेरा किस पे चल जाए, इंटरनेट एक्सप्लोरर पे। और जब कोई मुझे FF लिख दे तो फायरफॉक्स पे। ऐसे ही आप छोटे छोटे क्या बना देते हो उनके लिए, एक आपने कोड टाइप के बना दिए, समझ गए। तो आपको ज्यादा आपको कोड कहीं चेंज नहीं करना, आपको सिर्फ यहाँ पे चेंज करना है और आपका ऑटोमेशन चल जाए। तो इसको करते कैसे, करते ऐसे हैं कि यहाँ पे पूरा हम कंडीशन यूज करते हैं इफ एल एल्स की, कि देखो क्या है, ड्राइवर का हम सबसे पहले इसको डिक्लेयर कर लेते हैं क्लास लेवल पे, ये पहला रूल है ना। उसके बाद यहाँ पे देखो, आपको पता है कि अगर आपने अपना कोड ब्राउजर पे चलाना है तो आप ये लिखते हो सिस्टम डॉट सेट प्रॉपर्टी क्रोम, अगर क्रोम पे चलाना है। अब क्या करते हैं, अगर आपको चलाना है किस पे, फॉर एग्जाम्पल फायरफॉक्स पे, तो क्या लिखोगे, तो आप लिखोगे यहाँ पे लिख दोगे फायरफॉक्स ड्राइवर, है ना, ये लिख दोगे फायरफॉक्स ड्राइवर। और यहाँ पे लिखोगे वेब ड्राइवर डॉट गेको ड्राइवर बोलते हैं इसको, GECKO, गेको ड्राइवर, ठीक है। और यहाँ पे आप जो पाथ लिखोगे वो आप लिखोगे किसका, तो ये भी मैं देख रहा था, ई ड्राइवर्स में रखा, तो मैं आपको वैसे चला के भी दिखा दूंगा ड्राइवर्स में। तो यहाँ पे गेको ड्राइवर लिखा हुआ है, इसको मैं, इसकी लोकेशन ड्राइवर्स के सीधा अंदर है ना, यहाँ पे ड्राइवर्स के अंदर है, तो ये हटा देते हैं ये वाला पार्ट और ये हो जाएगा गेको, ठीक है। और ऐसे ही आपका कोड मान लो आपको रन करना है किस पे, इंटरनेट एक्सप्लोरर पे, या कोई और एग्जांपल ले लो, मेरे पास इंटरनेट एक्सप्लोरर पड़ा है तो मैं इसका ले लेता हूँ, न्यू इंटरनेट एक्सप्लोरर, ठीक है। अगर ये नहीं भी चलता है कोड तो आप उसके लिए घबराना मत,
मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि कोड बनाते कैसे हैं। ये हो गया इंटेल एक्सप्लोरर ड्राइवर। यहाँ पे लिख देंगे webdriver.i.driver और यहाँ पे उसका जो आपका जो भी एक्सी फाइल है मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। अच्छा मैंने उसका भी रख रखा है MSG ड्राइवर, उसको बोलते हैं ना एज आजकल जो चला हुआ है ना Yes. इंटरनेट एक्सप्लोरर की जगह वो लोग बेटर है इससे, हाँ। आई से हाँ आई तो अब धीरे धीरे वो कर भी देंगे, उसको हटा भी देंगे। तो देखो मतलब मेरे कहने का मतलब आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, कोडिंग लिखते कैसे, कैसे हम जावा का इस्तेमाल करते हैं और इसी को क्रॉस ब्राउजर बोलते हैं। क्रॉस ब्राउजर मतलब आप एक ऐसा कोड लिख दो, हाँ डिफरेंट ब्राउजर पे चले और आपको कोड में छेड़ना नहीं है, आपको सिर्फ एक पैरामीटर अलग से चेंज कर देना। तो देखो मैं कितना करूंगा, सबसे एग्जाम्पल जैसे मान लो आप जो भी आपको रखना है, तो मैंने बाय डिफॉल्ट की वैल्यू रख ली क्रोम। अब मुझे पता है कि मेरी कंडीशन किस पे चल रही है, ब्राउजर टाइप कि जो भी ब्राउजर टाइप की वैल्यू होगी। तो देखो मैं कोडिंग क्या करता हूँ, ध्यान से रखना, इन सारी कोडिंग को मैं एक एक इफ में डाल देता हूं। मैंने बोला इफ, ध्यान से देखना क्या लिखूंगा, इफ ब्राउजर टाइप डॉट इक्वल्स, इफ ब्राउजर टाइप इक्वल्स। अच्छा ब्राउजर टाइप इसलिए नहीं दे रहा है क्योंकि फिर से क्योंकि यहाँ पे क्या होना चाहिए वेरिएबल, अगर डायरेक्ट यूज कर रहे हो तो स्टैटिक होना चाहिए, नहीं तो आप इसका ऑब्जेक्ट बना लो। ठीक है, ब्राउजर टाइप डॉट इक्वल्स, अभी भी नहीं आ रहा। क्या हो गया, अच्छा सर आपने स्टैटिक उसमें बाद में लगा दिया। हाँ सही कह रहे हो, बहुत सही। स्टैटिक पहले लगाते हैं, डेटा टाइप वेरिएबल के ठीक पहले होता है, वो गलत है। तो ब्राउजर टाइप डॉट यहाँ पे इक्वल्स कर, और इक्वल्स के अंदर जो आपको पता है कि आदमी क्या वैल्यू पास करेगा, क्रोम की, तो आप यहाँ पहले चेक कर लो कि अगर जो पास की गई वैल्यू है वो क्रोम के बराबर है तो ये वाला कोड चलना चाहिए। समझ गए? यस। नहीं तो आपने जो पढ़ा हुआ है क्या, एल्स इफ। हाँ वेरी गुड, नहीं तो आप लिखोगे ELSE एल्स इफ, ये लगा दो। और इसमें क्या लिख दो कि अगर किसी ने पास कर दिया उसकी जगह IE, तो आई के केस में कौन सा कोड चल जाए, आई वाला, ये वाला। तो अब देखो तीनों कोड नहीं चलेंगे, कोड किस पे चल रहे हैं, जो आप कंडीशन दे रहे हो, है ना। और अब चाहो तो यहाँ एल्स कर दो, चाहे आप एल्स कर दो, चाहे एल्स इफ में चेक कर लो अगर किसी ने क्या पास किया है, फायरफॉक्स। ठीक है, तो वैसे प्रॉपर तरीका तो है कि आप एल्स इफ लगाया करो। क्यों, एल्स की कंडीशन का मतलब होता है डिफॉल्ट, जो मुझे पता नहीं है, मुझे पता है कि या तो इन तीनों में से ही पास करेगा तभी वो चलाए, तो यहाँ लिख दोगे क्या, एफ है। ठीक है, यस। और ये कोड मैं उठाऊंगा यहाँ से, इसको कट करूंगा। अब देखो, अब ये कोड, तीनों कोड एक साथ नहीं चलेंगे, किस पे चलेंगे, एक ही उस पे चलेंगे। तो आपका ऑटोमेशन स्टार्ट होने से पहले डिसाइड हो जाएगा कि ड्राइवर किसको पॉइंट करेगा, फायरफॉक्स को, आई को, की क्रोम को। सही कह रहा हूं? यस। तो आपको कहीं कोड, इसको बोलते हैं क्रॉस ब्राउजिंग का कोड, आपने यहाँ लिख दिया, आपको कहीं कुछ भी नहीं करना है। आप सिर्फ यहाँ पे जाके क्या करो, इसको क्रोम लिख दोगे, क्रोम पे चल जाएगा, आई लिख दोगे, आई पे चल जाएगा। तो आप अपने जो आपका जो मैनुअल टेस्टर होगा उससे बोलोगे भाई जब आपको चलाना हो यहाँ पे वैल्यू चेंज करना है, तुम्हें कोड में जाके कुछ हिलाना डुलाना नहीं। ठीक है, अब इसको रन करते हैं। तो अभी जाके मैं इसको क्रोम पे ये तो चलाते हैं। तभी ऐसा हुआ ना कि जूनियर आया, उसको बोलो चेंज मत करना, वे बस जाकर चेंज हाँ, कर दो वहां पे होके। हाँ तो करते हैं, देखो वो लोग, उनको ऐसे ही बताया था, देखो क्रोम पे चल गया, इसको कर दो बंद। अब इसको करते हैं वैल्यूज की आई, तो यहाँ पे देखो उसको हम नॉर्मल चीजें बता रहे हैं कि भाई यहाँ पे आई कर दो और उसको चलाना, और ये दो, तो यहाँ पे आई कर, तो आई वाला केस चल जाएगा। मेरे में नहीं चल रहा है क्योंकि मुझे पता है आई का पंगा पड़ता है मेरे में, कुछ यहाँ पे क्या रखा, कुछ वर्जन का होगा, तो आई को नहीं चलाओ, आई की जगह कुछ और दे दो। लेकिन देखो उसने ट्राई किया, आई चलाने की कोशिश की, देखा आपने, उसने आई चलाने की कोशिश की। तो अगर ये पहली बात तो वैसे भी इसको प्रेफर इसलिए नहीं करते क्योंकि इसका ना कोड बहुत गड़बड़ हो चुका है। फायरफॉक्स चला के देखते हैं, फायरफॉक्स मेरे पे सही चलता है, मतलब फायरफॉक्स की फायरफॉक्स कैसे आप चला लेते हो? मैं तो ना ऑफिस में ना पर्सनल लैपटॉप में मेरे से चलता ही नहीं है वो फायरफॉक्स, इतना स्लो चलता है। हाँ हाँ नहीं नहीं स्लो तो है, ये देखो फायरफॉक्स चल गया, ये देखो ये फायरफॉक्स खुल गया आपका। हाँ। Yes. पूरा देखो ऑटोमेशन इस पे चल रहा है प्रॉपर। तो ये इससे आपको सिर्फ क्रॉस ब्राउजर का मतलब ये हुआ कि आपने, वैसे तो देखो एप्लीकेशन में देख रहा हूँ मेरा फ्रेम कैसे दिखाई दे रहा है इसमें, ये हाँ, तो ये होता है किस एप्लीकेशन में बेस्ट चल रहा है। लेकिन एक्चुअल जो आपको समझाने का पर्पस था कि क्रॉस ब्राउजर किसको बोलते हैं, कि आप अपने कोड को ऐसे लिखते हो कि आप एक यहाँ पैरामीटर डिसाइड कर रहे हो, उसके बेस पे चला देगा। ठीक है, तो आपने जब आपको क्रोम पे चलाना है, यहाँ क्रोम लिख दोगे, तो इसको बोलेंगे ये कोड आपने किसी एक ब्राउजर के लिए नहीं लिखा, इसको माना जाएगा जनरल कोड। आप प्रोवाइड क्या कर रहे हो यहाँ से, पैरामीटर। समझ गए? यस। तो जब हम इसको अपने फ्रेमवर्क में टेस्टनजी में पढ़ेंगे तो सिर्फ अंतर ये आ जाएगा कि ये पैरामीटर
हम अपनी जावा फाइल से भी पास नहीं करेंगे। इसको कहां से पास करेंगे? हम किसी बाहर की दूसरी फाइल से। तो हमारा और फायदा है कि हम अपनी जावा फाइल में भी जिस बंदे को आप बताओगे उसको बताओगे आपको जावा फाइल छूनी ही नहीं है। आप कहां जाके चेंज करोगे? कॉन्फ़िगरेशन फाइल। समझ गए? यस। तो ये मैं आपको बात, तो ये हो गया आपका ये वाला। ठीक है, अब देखते हैं और कोई छोटा सा टॉपिक है कि नहीं है। कोई बड़ा टॉपिक नहीं कवर करते, इसको बोलते हैं क्रॉस, और ये मैं आपको दूसरे तरीके से बताऊंगा। अच्छा, ये मैं प्रॉपर्टीज फाइल आपको उसी समय बताऊंगा। अब आपको बताता हूँ, हाँ ये छोटी सी चीज बताता हूँ। ये मैं बता चुका हूँ आपको हाउ टू रन जावास्क्रिप्ट, जो जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूटर बताया था। अब मैं आपको बताता हूँ प्रिंट ऑल लिंक अवेलेबल ऑन ए पेज। ये मैंने भी कहीं से कॉपी पेस्ट मारा, इसलिए मैंने यहाँ पे टॉपिक लिख दिया है, वरना मैं ऐसे घटिया टॉपिक लिखता नहीं हूँ। ये कोई टॉपिक नहीं है कि आज मैं आपको बताऊंगा प्रिंट ऑल लिंक्स इन ए वेरिएबल, है ना। ये टॉपिक एक्चुअली देखो क्या है। टॉपिक ये है कि आपने अभी तक जो कोड पढ़ा है उसमें आपने एक फंक्शन यूज किया जिसका नाम है ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट। क्या यूज किया? फाइंड एलिमेंट। एक्चुअली हाँ, एक और फंक्शन आपके पास होता है, इसके लिए यहाँ पे आ जाते हैं। आपके पास ये जो फंक्शन होता है, एक होता है ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट और एक होता है ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट्स। ठीक है, अब एलिमेंट्स का क्या पर्पज है बताता हूँ। इसके लिए पहले मैं इस कोड को यहाँ पे थोड़ा सा ठीक ठाक कर लूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे जो मेरा कोड है उसको सेम कॉपी कर लेता हूँ। मैं एक काम कर लेता हूँ, उसमें से मतलब भर का कोड कर लेता हूँ ये वाला, या इसको भी नहीं करते, केवल एड्रेस चाहिए मुझे, एड्रेस, ताकि मैं आपको बता पाऊँ यूजर रजिस्ट्रेशन पेज कहाँ चला गया होगा। इसको खोल लेते हैं। तो वो जो टॉपिक मैं इसलिए कहता हूँ कि इस टॉपिक को ऐसे मैं नहीं बोलता, क्योंकि फिर वो आपका कॉन्सेप्ट गड़बड़ करेगा कि आपको इंटरव्यू में हमेशा यही पूछेगा कितने लिंक अवेलेबल है। ऐसा नहीं, वो कुछ भी पूछ सकता है। अब वो क्या क्वेश्चन पूछना शुरू करेगा मैं आपको बताऊँ। वो क्वेश्चन पूछना शुरू करेगा, जैसे बोलेगा मुझे बताओ मेरे पेज पे कितने हाइपर लिंक है, ये पूछ सकता है। वो घुमा के नया क्वेश्चन पूछेगा, मेरे पेज पे कितनी टेक्स्ट फील्ड है, कितनी टेक्स्ट फील्ड है। समझ रहे? देखो जो ये दिख रही है क्या है, हमारी टेक्स्ट फील्ड है। ये ड्रॉप डाउन है, रेडियो बटन है। तो इसका आंसर कितना आना चाहिए? 1 2 3 4 5 आना चाहिए, 5। यस। अब देखो, अब इसका काउंट कैसे निकाले, तो लॉजिक दिमाग में सबसे पहले तो लॉजिक देखो। हम ये मेरे लिए कितनी क्या है, 5 फील्ड है, ये 5 वेब एलिमेंट है ना। तो हमारा एलिमेंट को फाइंड करने का कोड क्या होता था? ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट। इसी तो फाइंड होता था ना, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट होता था। यस। और हम उसमें पास करते थे एक्सपाथ, और वो हमें एलिमेंट को फाइंड करके देता था। तो फाइंड एलिमेंट क्या करता है, जो पहला एलिमेंट उस एक्सपाथ से मैच करता पहला एलिमेंट होता है वो हमें रिटर्न कर देता है। अगर आपको उस एक्सपाथ से मैच करने वाले सारे वेब एलिमेंट चाहिए तो फंक्शन यूज कर लो फाइंड एलिमेंट्स। क्या यूज कर लो? फाइंड एलिमेंट्स। फाइंड एलिमेंट का जो रिटर्न टाइप होता है वो वेब एलिमेंट होता है सिंगल, लेकिन 5 एलिमेंट्स का रिटर्न टाइप क्या होता है? लिस्ट ऑफ वेब एलिमेंट। क्या होता है? लिस्ट ऑफ वेब एलिमेंट। ये समझ गए? तो मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि रिटर्न टाइप से फर्क पड़ता है। जब आप फाइंड एलिमेंट करते थे तो रिटर्न टाइप में लिखते थे वेब एलिमेंट। जब फाइंड एलिमेंट्स करेंगे तो उसका रिटर्न टाइप लेस में लिस्ट ऑफ एलिमेंट करना है। कैसे? पहले देखो बाय डॉट एक्सपाथ लिख दो। एक्सपाथ में जानबूझ के एक्सपाथ क्या लिख रहा हूँ, कोई मुझे बताएगा टेक्स्ट फील्ड का एक्सपाथ क्या लिखूं मैं? टेक्स्ट फील्ड का, इस टेक्स्ट फील्ड का एक्सपाथ, जो सारी टेक्स्ट फील्ड का कॉमन एक्सपाथ क्या होगा? इनपुट टाइप टेक्स्ट। वेरी गुड, यू गाइस आर ऑसम, क्लैपिंग फॉर यू। बिल्कुल सही, तुम हो जिसने पहले बताया, वरना बहुत उसमें क्या बताते हैं, इसे इनपुट लिखते हैं। अब इनपुट कर दो, तो इनपुट में देखो यहाँ पे क्यों दिखा रहा है 1 of 12, क्योंकि जो रेडियो बटन और चेकबॉक्स होते हैं इनका भी जो क्या होता है, टैग नेम क्या होता है? इनपुट। इनपुट। तो वो आप जब इनपुट बोलोगे तो वो सबको इनपुट, आपको केवल टेक्स्ट फील्ड वाला चाहिए था। तो ध्यान से देखना, जो टेक्स्ट फील्ड का टैग होता है उसकी खासियत होती है उसमें इनपुट के साथ जो एट्रीब्यूट होता है वो क्या होता है? टाइप इक्वल टू टेक्स्ट। तो अगर मैं ये यहाँ पे कोड लिख दूं टाइप इक्वल टू टेक्स्ट, तो ये केवल फील्ड कितनी दिखा रहा है? 1 of 5। तो आपको करना ये कि जिस भी चीज का काउंट आपको अपने पेज पे निकालना है उसका परफेक्ट एक्सपाथ यहाँ बना लो, कॉपी करो और कोड में डाल दो जहां पे लिखा है ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट्स। अच्छा, ये क्या रिटर्न करेगा आपको? लिस्ट ऑफ वेब एलिमेंट। तो मैं लेफ्ट साइड में देखो इसका वेरिएबल बना रहा हूँ लिस्ट, और ब्रैकेट में क्या? वेब एलिमेंट। इसीलिए मैंने कहा था थोड़ा थोड़ा आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कलेक्शन का। और यहाँ पे इसके बाद इसका वेरिएबल बनाते हैं जिसका नाम करते हैं
और टेक्स्ट फील्ड्स। ये वेरिएबल का नाम कुछ भी बना सकते हैं। हाँ, अभी भी किसी को कोई डाउट है उस लाइन में आप मुझे बता दो, तब मैं आगे बढ़ूंगा। किसी कोई डाउट? हम फंक्शन कॉल करते थे ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट, अब हम कॉल कर रहे हैं एलिमेंट्स। उसका रिटर्न होता था एक वेब एलिमेंट, इसका रिटर्न क्या होगा? इस एक्सपाथ को सेटिस्फाई करने वाले सारे एलिमेंट। क्लियर है सबको? यस। Yes. अब लिस्ट के पास ये जो लिस्ट वेरिएबल है, इसके पास एक फंक्शन होता है। क्या फंक्शन होता है? लिस्ट डॉट साइज। अगर मैं लिस्ट डॉट साइज करूंगा, साइज क्या करता है? लिस्ट का साइज क्या रिटर्न करता है? इंटीजर। हाँ, इंटीजर रिटर्न करता है। और क्या रिटर्न करेगा? जितने आपके इसके अंदर एलिमेंट आएंगे वही तो साइज है। तो यहाँ पे इसको Yes. स्टोर कर लो एक इंट वेरिएबल में, इंट, और लिख लो टोटल फील्ड्स। आपको इंटरव्यू में एक्चुअली वो घूम फिर के यही पूछना चाह रहा था कि मेरे पेज पे कितने टेक्स्ट फील्ड है, तो कैसे निकालोगे? क्या होगा आंसर? टोटल फील्ड्स। सही कह रहा हूँ? यस। Yes. ये निकल गया। अब मैंने आपको इसलिए बोला कि वो टॉपिक एक घटिया टॉपिक है। रीजन ये है कि मैं आपसे क्वेश्चन बदल के भी पूछ सकता हूँ कि बताओ मेरे पेज में कितने रेडियो बटन। मेरी बात समझ गया है? Yes. तो Yes. आपको पता है आपको करना क्या है। फाइंड एलिमेंट्स का काम है वो सारे एलिमेंट वो रिटर्न करता है जो आप एक्सपाथ दे दो। यहाँ मैं टाइप इक्वल टू क्या कर दूंगा? रेडियो। हो गया आंसर, खत्म आंसर। इसमें इसमें ये जानना जरूरी नहीं है कि आपको लिंक सारे चाहिए या वो, आपको ये जानना है कि उसका नोट, उसका एक्सपाथ क्या है। अब देखो यहाँ पे आंसर आएगा, रेडियो बटन आंसर दे रहा है 2। देखो प्रिंट होके कितना दे रहा है? 2। अब किसी ने पूछा मुझे हाइपर लिंक फाइंड करने। अब आपको पता है हाइपर लिंक का, हर हाइपर लिंक का कॉमन एक्सपाथ क्या होता है? ए। ए। एक्सपाथ। कोई आपको, भाई आपको उसने ये नहीं बोला मुझे वो हाइपरलिंक फाइंड करना है जिसके ऊपर क्लिक टेक्स्ट लिखा है, क्लिक लिंक लिखा है। आपको तो सारे हाइपरलिंक फाइंड करने हैं। तो सारे हाइपरलिंक का कॉमन एक्सपाथ क्या हुआ? स्लैश ए। अब ये कर दोगे आंसर दे देगा। मेरे केस में आंसर आएगा 0, लेकिन अगर यही कोड मैं अमेजोन पे चला दूंगा तो आपको मजा आ जाएगा। ठीक है, तो देखो मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ, मैंने यहाँ पे कोड चलाया, यहाँ पे आंसर आपको आ रहा है 0, क्योंकि मेरे इस पे हाइपरलिंक मैंने बनाए नहीं है। या तो मैं अपना एक पेज मैंने बनाया है हेडर वाला, वो दिखाऊं, या एक काम करते हैं थोड़ी देर के लिए आप क्या करते हैं, अमेजोन का यूआरएल डाल देते हैं इसमें, तो आपको अमेजोन के पेज पे जितने हाइपरलिंक होंगे वो दिख जाएंगे। कॉपी करा, यहाँ गए, और ये एक्सपांड, सॉरी यूआरएल। अभी जब कोड चलेगा तो अमेजोन के पेज पे हाइपरलिंक है वो दे देगा आपको, ये देखो। तो आपका कॉन्सेप्ट ये है कि जो भी आपको फाइंड आउट करना है, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट्स लिखो और उसका एक्सपार्ट डाल दो, वो आपको सारे दे देगा। आई होप ये चल गया होगा। और यहाँ पे दिखा रहा है 346 एलिमेंट, है ना, इतने होने भी चाहिए। Amazon है। ई कॉमर्स की वेबसाइट में तो काम ही इसका है। वो तो आपको चाहता है गलती से कुछ लिंक पे क्लिक हो जाए और उसके बाद आप उसे देखो, पसंद करो। Amazon ने कल मुझे सरप्राइज दिया। क्या दिया सरप्राइज? मेरी Amazon पे का जो ये कार्ड होता है Amazon पे बैलेंस का 45,000 2 साल से थी, कल 3.5 लाख लिमिट हो गई उसकी। मैंने बोला आईफोन लॉन्च हुआ है शायद इसीलिए। सही और सही कह रहा हूँ। अब लेकिन उसके चक्कर में निहारिका दैट्स फाइन, लेकिन बाद में अपनी पॉकेट से जाना है। वही तो, यही मैंने बोला कि ठीक है कोई नहीं, किसी और काम के आएगा। बट आईफोन लॉन्च होने का फायदा तो देखो, Amazon ने अपनी क्रेडिट लिमिट ही बढ़ा दी। ये देखो, ये मतलब क्या तो ना, ये लोग बिजनेस। इसीलिए बहुत लोग ऐसे हैं ना कि वो जानते हैं इस समय क्रेडिट कार्ड और ये सब ना बंद कर रहे हैं। उनको लग रहा है क्रेडिट कार्ड होने से, वाकई है आपके पास क्रेडिट कार्ड होता है ना, पहले मेरे पास भी क्रेडिट कार्ड था, मैंने अब बंद करा दिया है। मेरे पास क्रेडिट कार्ड था और मैं कुछ भी सामान खरीदने जाता था, मैं कहता था कॉस्टली है, वाइफ कहती थी एक काम करो क्रेडिट कार्ड से दे दो, नेक्स्ट मंथ एडजस्ट कर लेना। ठीक है, मैंने भी चुपचाप उसको बंद करा दिया। ठीक है, तो अब ये होता है, जब से क्या होता है, तरीके निकालिए। डेबिट कार्ड की भी लिमिट होती है, मुझे नहीं पता था कि डेबिट कार्ड में भी आप ट्रांजेक्शन ईएमआई बना सकते हो। हमने कहा अब मैंने कहा क्या बताएं, वाइफ से क्रेडिट कार्ड से तो बच गया, उसको ये कैसे बोले कि डेबिट कार्ड ही बंद कर देंगे। तो और वो है ना आपके अकाउंट का शेयरिंग वाला भी है, उसपे भी आप लिमिट से मतलब कार्ड्स 2 बनवा सकते हो। अरे नहीं तब तो स्लेव कार्ड बन जाता है ना। अभी तो मुझसे सजेशन लिए जा रहे हैं। फिर तो ये होगा केवल मेरे पास मैसेज आएगा टक 10,000 रुपए, टक 10,000 रुपए, है ना, हार्ट अटैक भी आ सकता है ऐसे ज्यादा। डेबिट कार्ड EMIs आर फार बेटर देन क्रेडिट कार्ड EMIs। हाँ मतलब, ये बात है,
डेबिट कार्ड में स्टिल आपके बैंक में थोड़ा बहुत पैसा पड़ा होता है, यू आर प्रीटी श्योर कि ठीक है हम इतना और डाल देंगे तो काम चल जाएगा। क्रेडिट कार्ड में पूरा ही होता है कि हाथ में जीरो है और आप फिर भी लेने चल देते फिर हैं। भी लेने चले जा यार रहे हैं। मतलब नहीं है पैसे फिर भी रहता है कि ठीक है उसमें हाँ। ईएमआई कर देंगे। ऊपर से अभी ट्रांजेक्शन पे भी 1500 या 2000 के ऊपर का ट्रांजेक्शन है, आप उसको 2-3 ट्रांजेक्शन है तो उसको एक साथ करके मल्टीपल ईएमआई में कन्वर्ट कर दो। तो वो आपको पूरा ऑप्शन दे रहे हैं कि आपके पॉकेट से हाँ कैसे कि पैसा आप निकालें। बर्बाद हो। आप बर्बाद हो सही है। तो हमें जिंदगी भर ध्यान लोन रखना। देते रहो। नहीं हाँ, पर मेरे लिए EMI क्रेडिट कार्ड भरते बहुत रहो। काम आया है। मैंने अभी इसी साल घर लिया है अपना खुद का, तो उसमें बहुत काम आ गया। वाह, कॉन्ग्रेचुलेशन, ये तो बहुत बढ़िया चीज है। नहीं लेकिन मैं बताऊं क्रेडिट कार्ड अच्छी चीज है, लेकिन हम बताए क्या करते हैं, हम उसका अगर यूज करना चाहे बहुत अच्छी चीज भी है। बताऊं कैसे? देखो हाँ मैं बताऊं, गॉड ग्रेस किसी के ऐसा ना हो, लेकिन कभी कभी क्या होता है, आपको किसी का इंसिडेंट हो गई हॉस्पिटल में, आपको बोलते हैं कि आपको पेमेंट करनी है, बड़ी पेमेंट। अब आपके पास इतना कैश भी नहीं होता है, डेबिट कार्ड की भी एक लिमिट है, तो कैश से आप कैश भी कर सकते हो ना, मतलब क्रेडिट हाँ कार्ड से होता है ना, आप कैश पे भी कर सकते हो ट्रांसफर। तो वो सब फायदा आता है। हमें पता है कि हम मॉर्निंग में अगले दिन 1 महीने में अरेंज कर लेंगे, लेकिन दिस टाइम इट इज वेरी क्रिटिकल, तो उस समय बहुत फायदेमंद नहीं होता। तो क्रेडिट कार्ड लोगों ने उसका मिसयूज किया, मिसयूज भी किया, अपने अपने लिए मिसयूज किया है। नहीं तो क्रेडिट कार्ड अच्छी चीज है भाई, क्योंकि आपको मजबूरी बहुत में कभी अच्छी है। लाइक इसमें अभी ये भी चल रहा है ना कि आप अपने जितना पैसा क्रेडिट कार्ड से यूज करो और जो आपकी सैलरी आती है उसको अकाउंट में रखो, सेविंग अकाउंट में, और जो उसका इंटरेस्ट आपको मिलेगा ही 30 डे पे। हम्म, हाँ तो वो और क्रेडिट कार्ड की लिमिट तो हमारी 45 डे, मतलब 45 डेज में हमें पे करना होता है बिल, तो फिर पे करो तो इधर से आप इंटरेस्ट भी ले सकते हो अपने सेविंग अकाउंट से। निहारिका से आप कंसल्ट करें अपनी इन्वेस्टमेंट के लिए, ठीक है? नहीं निहारिका फाइनेंशियल बिल्कुल। एडवाइस। फील्स लाइक यू आर फ्रॉम कॉमर्स। नो यार, मैं अभी मैं बहुत फालतू थी पहले, बहुत फेसबुक इंस्टा में रहती थी, बट अभी मैं थोड़ा नॉलेज की चीजें बस कर रही हूँ। तो अभी अब आप क्योंकि लोग सोच मुझे नहीं सकते। पता था कि मतलब इस एज में घर लेने के बाद इतनी सारी प्रॉब्लम्स होती, ये होता वो होता, तो सब नहीं उसके वैसे हिसाब से। नहीं गॉड गेस आपने सही टाइम पे लिया। इस एज में कहाँ घर लोग ले पाते। मैंने लिया था नहीं, कब मेरा जब एम था कि मैं 25 मेरा बर्थडे आने के पहले मुझे घर चाहिए और उसके बाद एक गाड़ी। तो ओ, घर हो आपने गया फिर गाड़ी। आपने आपने बता भी दिया एज अपनी, है ना? हाँ, उसमें क्या है, वो तो अब ये बोलो आपकी 2-3 साल के एक्सपीरियंस में बंदे का कितना होगा, क्या होगा एज। तो नहीं लेकिन अच्छे, मतलब ये अचीवमेंट अच्छा है। मैंने भी, मेरा भी सेम सोच रही थी। तो मुझे याद है मेरे को घर खरीदे हुए, जो मैंने पहला घर खरीदा था, आई थिंक ये रिकॉर्डिंग मत शेयर करना यार, है ना? तो मेरा पहला घर खरीदे हुए मुझे 14 साल हो गए। मैंने 14 साल पहले पहला घर लिया था, और उसके 10 साल बाद मैंने जिसमें मैं रह रहा हूँ वो मैंने लिया था। और अब आप लोग की ब्लेसिंग से एक शॉप भी ली है मैंने। ठीक है। बाय गॉड्स ग्रेस सर, टचवुड, मतलब वी रियली थिंक समटाइम्स कि सबके काम धीरे धीरे चलते हाँ, रहे, नहीं बड़ा नहीं सबके, छोटे टारगेट हो बट सबके चलने चाहिए। नहीं दैट मैं इज द इतना घूमती थी प्रदीप, मैं मतलब कि मैं घर पे नहीं रहती थी, मैं रोज बाहर जाती थी। मैं 5 महीने इस घर पे शिफ्ट हुए हुए मैं कहीं बाहर ही नहीं जाती हूँ। वो जो अपना घर वाली फील होती है ना, वो अलग ही है। नहीं वो बहुत बहुत अच्छी अचीवमेंट है। और ये इस एज में, मतलब सच पूछो तो ये कोई एज नहीं है, बच्चों वाली समझो एज ही मानते हैं हमारे प्रोफेशनल में। तो इस एज में लेना बहुत अच्छी अचीवमेंट है, ये अच्छी चीज है भाई। और इससे एक एक आपका वो पीछे से बैकबोन भी स्ट्रांग होती है ना, कि आपके पास हाँ कुछ है। हाँ क्योंकि देखो लाइफ में अप डाउन होते हैं, अब तो खैर ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम रह नहीं गई, लेकिन लाइफ में अप डाउन होते हैं, कभी कभी आपको स्ट्रगल करना पड़ता है जॉब या उनसे। तो एटलीस्ट आपको घर का रेंट नहीं देना है, बहुत बड़ी चीज होती है। आप अपने वही है। अंदर, हाँ, आप अपने मैनेज कर सकते हो, आपका घर है आपका, अंदर आप यू कैन से डिग्रेड योर लाइफ स्टाइल, लेकिन घर तो आप कंप्रोमाइज नहीं कर सकते ना। जिस घर में आप रेंट पे रह रहे हो, आपको रेंट तो यस देना ही है। तो दैट यस, इज अ वेरी गुड थिंग। और ये एक अच्छी चीज ये भी है कि मतलब ये कि शो अगर ऑफ आप, वाली चीजें छूट जाती है। हाँ सो अपने छूट जाए, क्योंकि इसी आपको लगेगा कि लोन को, उसको जल्दी से लोन निपटाए और हाँ, ये निपटाए, तो ये है। और ये जैसे आंचल और कह रही सर थी, ये जब तक वो निपटता है ना तब तक सेविंग की आदत लग जाती है। तब तक सेविंग की हाँ आदत मेरा वही हुआ। मतलब मुझे इतना शौक था, मैं घर लेने से पहले 2-3 बार आईफोन हर साल बदलती थी। अभी मैं जब से घर ली, मैं सब फोन ऑन अपना हटा के मैं सैमसंग का यूज कर रही हूँ, और मुझे कोई शौक ही नहीं है शो ऑफ करने का। नहीं मैं भी अभी क्या कहते हैं, मैंने तो रिकॉर्डिंग करने के लिए मैंने सोचा था कि अब थोड़ा रिकॉर्डिंग बनाएंगे, उसके लिए मैंने नया फोन जो लिया वो सैमसंग लिया। मेरे को सिंपल सा, जिस चीज की मुझे रिक्वायरमेंट नहीं होती ना, मैं उसको लेता नहीं हूँ, ठीक है? नहीं, हाँ मैं, मैं मेरे मेरे ये मेरे ब्लड में है, मेरे डैड भी
मतलब उनको आप देखोगे तो लगेगा कि अब ये शहर के सबसे बड़े रिच आदमी है। ऐसे मेरा भी, मैं कॉलेज में कोई नहीं जानता था, बट बोलते थे नहीं इसकी तो मेन मार्केट में 3-4 दुकानें होंगी, गुप्ता है ना इसकी तो ऐसे ही होगी। नहीं मैं वैसे एक बोलती बात, थी मैं वैसे एक बात बता, मैं इसको कोई अदरवाइज नहीं लेना, लेकिन मैं बताऊं, मैंने आपका जो प्रोफाइल में पिक देखा तो मुझे लगा है कोई करोड़पति है, ठीक है।